गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15 फरवरी के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो जो भी चीज़ें हमने मिस की थी पिछले 3 दिनों में वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, उसके लिए बिल्कुल भी अब आपको परेशान नहीं होना है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम लोग आज से अपना रिवीजन भी साथ लेते हुए चलेंगे, क्योंकि वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ। ठीक है, तो आज के सेशन में रिवीजन भी आप देखेंगे कि वो इंक्लूडेड रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है, कवल टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। कवल टाइगर रिजर्व जो कि आजकल चर्चे में है, ये कौन से स्टेट में लाई करता है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो कवल टाइगर रिजर्व पार्ट है तेलंगाना स्टेट का। किस वजह से न्यूज में आया था, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 6 फॉरेस्ट अथॉरिटीज को हाल ही में सस्पेंड किया गया है। किस वजह से? क्योंकि वो टीक की स्मगलिंग में नेग्लिजेंट पाए गए, मतलब उन्होंने इसको रोकथाम करने की कोशिश नहीं की या इसको वो रोक नहीं पाए। ठीक है, और अगर हम कवल टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में तेलंगाना स्टेट के। इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 2012 में और ये लाई करता है बेसिकली सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप के सदर्न टिप पे। फाइन, और यहाँ पे आपको डाइवर्स हैबिटाट्स मिल जाएंगी, साथ ही यहाँ पे कुछ डेंस फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज भी मौजूद हैं। तो ये जो रिजर्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने रिच फ्लोरा की वजह से, और यहाँ पे आपको टीक और साथ ही साथ बैम्बू बहुत ही अमाउंट में मिल जाएगा, बहुत ही एबेंडेंटली ये यहाँ पे मौजूद है और इसकी वजह से यहाँ पे 673 प्लांट स्पेशीज फिलहाल हैं। ठीक है, तो कवल टाइगर रिजर्व है तेलंगाना स्टेट में। न्यूज में क्यों आया? क्योंकि 6 फॉरेस्ट अथॉरिटीज को हाल ही में सस्पेंड किया गया। क्यों? क्योंकि वो टीक स्मगलिंग को रोक नहीं पाए या फिर उसमें उन्होंने कोताही बरती है। फाइन, तो यहाँ पे कोई भी अगर टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टेम्पल या लेक कुछ भी अगर न्यूज में आता है तो उसकी बस लोकेशन आपसे वनडे एग्जाम में पूछी जाती है। अदरवाइज किस वजह से न्यूज में आया वो आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, वो जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर है तेलंगाना स्टेट। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहने वाला है टाइगर रिजर्व, और अगली स्लाइड में हम कुछ ऐसे टाइगर रिजर्व्स को रिवाइज करेंगे जो जनवरी 2024 में न्यूज में आए थे किसी ना किसी रीजन से। ठीक है, पहला है इंडेंजर्ड फॉरेस्ट आउलेट रिसेंटली साइटेड एट विच टाइगर रिजर्व। फॉरेस्ट आउलेट जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड स्टेटस प्राप्त कर चुका है और इसको अब आप कहीं पे भी ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन हाल ही में साइट हुआ था हमें मेलघाट टाइगर रिजर्व में। ठीक है, इसी वजह से न्यूज में आ गया था। मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र स्टेट में। यहाँ पे इसका स्टेटस जरूर याद रखिएगा कि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। Which state is set to launch the world's first melanistic tiger safari? दुनिया का सबसे पहला melanistic tiger safari लॉन्च करने वाला है उड़ीसा स्टेट। Parambiculam टाइगर रिजर्व which was seen in the news is located in which Indian state? ये जो टाइगर रिजर्व है ये केरला में लाई करता है। Annamalai टाइगर रिजर्व which was recently seen in the news is located in which Indian state? Annamalai टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में। Recently, which tiger reserve has got the title of India's first dark sky park? इंडिया का सबसे पहला डार्क स्काई पार्क डिक्लेयर हो चुका है पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसकी लोकेशन की बात करें तो इसका ज्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में लाई करता है, हालांकि इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र की बाउंड्री पे भी है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही स्टेट्स में बिलोंग करता है। The Udanti सीता नदी टाइगर रिजर्व that was recently seen in the news is located in which Indian state? ये टाइगर रिजर्व आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा। बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये आपको कर्नाटका में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व थे जो जनवरी में न्यूज में आए थे। इनकी लोकेशन आपको याद रखनी है। साथ ही ये सारे टाइगर रिजर्व हम पहले अपने सेशंस में कर चुके हैं, वहां हमने डिस्कस किया था डिटेल में कि कौन सा टाइगर रिजर्व किस वजह से न्यूज में आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसकी लोकेशन देखेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये जो केंद्र है ये हाल ही में इंडिया की कौन सी सिटी में एस्टैब्लिश हुआ, आपको ये बताना है। तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र इनॉग्रेट हो चुका है हैदराबाद सिटी में, और ये पार्ट है संगीत नाटक एकेडमी का, जो कि इंडिया की नेशनल एकेडमी होती है फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। ठीक है, तो इस एकेडमी को स्टैब्लिश किया गया था 1953 में, और बेसिक एम इसका क्या था? इंडिया के डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व और प्रमोट करना। तो ये जो एकेडमी है ये ऑपरेट होती है ऑटोनोमस तरीके से अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसमें जो चेयरमैन होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट 5 साल के टेन्योर के लिए,
और फुली इसको फंड करती है गवर्नमेंट। ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करते हैं रीजनल एकेडमीज को और रिसर्च को प्रमोट करते हैं, साथ ही कोलैबोरेशन को एनकरेज करते हैं फॉर द एनरिचमेंट ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र को हाल ही में हैदराबाद सिटी में स्टैब्लिश किया गया। ओके, यहाँ पे हमारा कीवर्ड रहेगा सिटी, और अगली स्लाइड में हम कुछ सिटीज देखेंगे जो न्यूज में आई। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच सिटी अनाउंस्ड फ्री बस ट्रेवल फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। हाल ही में दिल्ली ने अनाउंस की है फ्री बस ट्रेवल ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, यानी कि जो भी अब ट्रांसजेंडर पीपल्स हैं दिल्ली के अंदर उनको फ्री में बस ट्रेवल दी जाएगी। ठीक है, रिसेंटली विच सिटी ऑफ यूपी रिसीव द सेंटर्स वाटर वॉरियर अवार्ड। सेंटर का वाटर वॉरियर अवार्ड दिया गया नोएडा सिटी को, यूपी के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज वेन्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल इमर्ज 2024। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, कोई भी चीज अगर पहली बार होती है तो वो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में डेफिनेटली आ सकता है। तो ये इंडिया का पहला बीच साइड स्टार्टअप फेस्टिवल था, इसका नाम भी याद रखिएगा, इमर्ज। और ये कहाँ पे हुआ, इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी? तो आंसर इज मैंगलुरु। ठीक है, सलारजंग म्यूजियम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी। ये म्यूजियम आपको हैदराबाद में मिल जाएगा। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज इनॉग्रेटेड एट विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये इंस्टीट्यूट लाई करता है कानपुर सिटी में, यूपी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूपीआई पेमेंट सिस्टम हैज बीन लॉन्च्ड इन विच 2 कंट्रीज। यूपीआई पेमेंट सिस्टम हाल ही में कौन सी 2 कंट्रीज में लॉन्च हुआ, आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट रेनिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रविंद जुगन्नाथ, इनके साथ मिलके इनॉग्रेट कर दिया है यूपीआई सर्विसेज को। कौन सी 2 कंट्रीज में? श्रीलंका और मॉरिशस के अंदर। साथ ही रुपे कार्ड सर्विसेज इंस्टॉल हो चुकी हैं मॉरिशस में वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, तो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे ये भी अनाउंस किया था कि जो को ब्रांडेड रुपे कार्ड है ये अब से मॉरिशस का डोमेस्टिक कार्ड रहेगा। और ये इनिशिएटिव बेसिकली किस चीज को एम करता है, ताकि हमारी इकोनॉमिक टाइज मजबूत हो सके और कनेक्टिविटी जो हमारी है इन दोनों कंट्रीज के साथ वो भी कहीं ना कहीं इनहैंस हो सके और जो भी यहाँ पे सिटीजन्स हैं उनको कन्वीनियंस हो जाएगी पेमेंट वगैरह में। ठीक है, तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी को कांग्रेचुलेट किया था ऑन द कंसेक्रेशन ऑफ श्री राम मंदिर, और यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया अपने लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में। ठीक है, तो हाल ही में हमारा यूपीआई पेमेंट सिस्टम कौन सी 2 कंट्रीज में इंस्टॉल हो चुका, श्रीलंका एंड मॉरिशस, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे हमारा कीवर्ड है कंट्री। और चलिए अगली स्लाइड में कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्रीज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट द 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, दुबई। और यहाँ पे कौन सी कंट्रीज हैं जिनको डिक्लेयर किया गया एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर, आपको ये बताना है। तो कौन सी 3 कंट्रीज हैं ये? फर्स्ट है इंडिया, सेकेंड है कतर और थर्ड है टर्की। ओके, इन तीनों कंट्रीज को गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था एट द 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट इन दुबई। कब से कब तक ये समिट हुई थी? 12 से लेकर 14 फरवरी तक। अगर आपसे पूछा जाए कि थीम क्या थी इस समिट के लिए, तो थीम रखी गई थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। ओके, तो 25 ग्लोबल गवर्नमेंट और स्टेट हेड्स इसमें पार्टिसिपेट करने गए थे और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको एड्रेस किया था 14 फरवरी को, जहां पे इन्होंने एम्फेसिस किया था ग्लोबल सिग्निफिकेंस के ऊपर। ठीक है, तो कौन सी 3 कंट्रीज थी जो गेस्ट ऑफ ऑनर थी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट पे? ये 3 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? इंडिया, कतर एंड टर्की। फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन सी 3 कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया जाएगा, आपको ये बताना है। आंसर है यहाँ पे कनाडा, यूएस एंड मैक्सिको। ओके, रिसेंटली विच 5 कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। हाल ही में कौन सी 5 कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है? ये कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया पहली, सेकेंड है इजिप्ट, थर्ड है यूएई, फोर्थ है ईरान एंड फिफ्थ है एथियोपिया। इन्होंने ऑफिशियल तरीके से ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया। ब्रिक्स में ऑलरेडी कौन कौन सी कंट्रीज थी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, Which 3 countries recently announced their withdrawal from the economic community of West African state? इस ब्लॉक में से कौन सी 3 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना विड्रॉल अनाउंस कर दिया, यानी कि वो बैक ऑफ कर रही हैं? तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? 3, बर्किना फासो है, माली है और थर्ड है नाइजर।
एरल सी रिसेंटली सीन इन द न्यूज स्टैंड्स एट द बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। ये क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किया था, जिसमें हमने बात की थी कि एरल सी किस वजह से न्यूज में आई थी। और अगर हम बात करें कि कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लाई करती है, तो आंसर है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड अ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर विच डिजीज। गवर्नमेंट ने हाल ही में एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है, किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है लिम्फेटिक फिलियारिसिस। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है सर्व दवा सेवन, जिसको आप मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन भी कह सकते हैं, जिसका एम है कि हम लिम्फेटिक फिलियारिसिस को एलिमिनेट कर सकें इन 10 हाई बर्डन स्टेट्स बाय द एंड ऑफ 2027। ठीक है, और ये 3 साल पहले ही हो रहा है, क्योंकि ग्लोबल टारगेट क्या है 2030। तो जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं वो डोर टू डोर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंडक्ट करेंगे डिफरेंट स्टेट्स में, जैसे कि बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। साथ ही इंटेंसिव मॉनिटरिंग की जाएगी ब्लॉक लेवल पे जाके, और डेली एनालिसिस होंगी मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स की, इनके ऊपर ज्यादा इंफेसिस किया जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने हाल ही में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन लॉन्च किया है फॉर लिम्फेटिक फिलियारिसिस। चलिए कुछ कैंपेन्स देख लेते हैं जो आजकल न्यूज में थे। पहला है सेव वेटलैंड्स कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सेव वेटलैंड्स कैंपेन को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। ठीक है, और सेव वेटलैंड्स कैंपेन कब लॉन्च किया गया? वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन। आपको बताना है कि इसको हम कब मनाते हैं। विच इंडियन स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेटेड द धामी अगेंस्ट ड्रग्स कैंपेन। इस कैंपेन को लॉन्च किया था उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, किस लिए? ताकि जो ड्रग की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको हम टैकल कर सकें। हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच मिनिस्ट्री। ये कैंपेन रिलेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के साथ। रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च द माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन फॉर एजुकेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। माई स्कूल माई प्राइड कैंपेन है हिमाचल प्रदेश स्टेट का, और ये अलाइन करता है विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेन। ये कैंपेन किसका है? हियर आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यहाँ पे आंसर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट होगा या मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगा, लेकिन दोनों ही गलत है। करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्लेक एट द जुगफ्रॉजोच रिनाउंड एज द टॉप ऑफ यूरोप। हाल ही में किसको ये ऑनर दिया गया है, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर है नीरज चोपड़ा, जो कि इंडिया के ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियन हैं, साथ ही जैवलिन थ्रोअर हैं, और इन्होंने रिसीव किया ये कममेरेटिव प्लेक स्विट्जरलैंड के फेमस आइस पैलेस के अंदर, और इनको एक्नॉलेज किया गया इनके रिमार्केबल अचीवमेंट्स के लिए। यहाँ पे इन्होंने अनवील किया प्लेक को, साथ ही इन्होंने डोनेट किया अपना एक जैवलिन टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो इन्होंने और बहुत सारे स्पोर्ट स्टार्स को ज्वाइन कर लिया, लाइक रॉजर फेडरर एंड रॉरी मैकिलरॉय, जो कि वहां पे ऑलरेडी वॉल ऑफ फेम पे हैं, और इसी के साथ सेलिब्रेट किया गया इनके स्पिरिट ऑफ अकम्प्लिशमेंट और डेडिकेशन को अकॉर्डिंग टू स्विट्जरलैंड टूरिज्म। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है हमारे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। चलिए कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज बीन ऑनर्ड विद द नेल्सन मैंडेला अवार्ड 2024 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नेल्सन मैंडेला अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो आंसर इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किस इंस्टीट्यूट को मिला है, तो आंसर इज निमहांस। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। रिसेंटली विच म्यूजिशियन हैज बीन ऑनर्ड विद द लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है प्यारे लाल शर्मा जी को। Recently, which album won the Best Global Music Album Award at the Grammy Awards 2024? Grammy Awards के दौरान Best Global Music Album Award किसको मिला है? This Moment को। ठीक है। Recently, who received the 2024 Best Green Bond Corporate Award at the Asset AAA Awards for Sustainable Finance? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है REC लिमिटेड को। और लास्ट है, who has been awarded the prestigious महागौरव अवार्ड 2024? महागौरव अवार्ड दिया गया निखिल मुकुंद वाघ को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए। वेयर वॉज अ न्यू डिफेंस सिस्टम प्रेसिशन अप्रोच रेडार दैट इज PAR इनॉग्रेटेड? ये कहां पे इनॉग्रेट हुआ, आपको ये बताना है। तो नेवी चीफ एडमायरल R हरि कुमार ने इनॉग्रेट किया इस प्रेसिशन अप्रोच रेडार को एट INS उत्कृष इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
ड्यूरिंग हिज 3-day विजिट, जब वो गए थे यहाँ पे टू बॉल्स्टर द स्ट्रेटेजिक ट्राई सर्विस कमांड। ठीक है, तो PAR को मैन्युफैक्चर किया है चेन्नई कंपनी ने, और इसका बेसिक पर्पस क्या है कि एयरक्राफ्ट लैंडिंग सेफ्टी को और एनहांस किया जाए लो विजिबिलिटी कंडीशन में, जैसे कि अगर हैवी रेन हो रही है या फिर फॉग है, तो फिर जिससे कि प्रिसाइज हॉरिजेंटल और वर्टिकल गाइडेंस ऑफर हो सके। तो ये जो सिस्टम है ये स्ट्रेंथन करता है अंडमान एंड निकोबार कमांड के डिफेंस कैपेबिलिटीज को। ठीक है, तो हाल ही में ये जो नया डिफेंस सिस्टम है प्रेसिशन अप्रोच रेडार, ये इनॉग्रेट हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वेयर वॉज द सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स टेस्टिंग फॉर स्पोर्ट्स पर्सन इनॉग्रेटेड? ये क्वेश्चन भी हमने कल ही किया था। ये जो सेंटर फॉर एक्सेलेंस है ये कहां पे इनॉग्रेट हुआ है? तो योर आंसर इज गांधीनगर इन द स्टेट ऑफ गुजरात। रिसेंटली विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड इट्स न्यूएस्ट एंड 5th अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन विच इज नेम्ड एज द किनलिंग फैसिलिटी? ये फैसिलिटी है चाइना कंट्री की, और इन्होंने इसी के साथ अपना 5वां और लेटेस्ट अंटार्कटिक रिसर्च स्टेशन इनॉग्रेट कर दिया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द इंडिया एनर्जी वीक 2024 इन विच इंडियन स्टेट? तो इंडिया एनर्जी वीक इनॉग्रेट हुआ था गोवा में। वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नेशनल म्यूजियम ऑफ एपिग्राफी इनॉग्रेटेड? ये कहां पे इनॉग्रेट हुई है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा हैदराबाद। रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल आरोग्य फेयर इनॉग्रेटेड? नेशनल आरोग्य फेयर को इनॉग्रेट किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री वन द 2024 ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप? कौन सी कंट्री है जिसने 2024 का ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप जीत लिया है? आंसर इज ए ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप को जीता किस कंट्री को हरा के? इंडिया को बाय 79 रन्स इन द फाइनल मैच, जो कि 11 फरवरी को हुआ था। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। ठीक है, इसी के साथ ये ऑस्ट्रेलिया की चौथी ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप विक्ट्री रही और 3rd कॉन्सिक्यूटिव टर्म है जब इन्होंने इंडिया को हरा के इस ट्रॉफी को जीता है फाइनल्स में। ठीक है, तो ये जो अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप था इस साल का, ये कब से कब तक हुआ? 19 जनवरी से लेके 11 फरवरी तक, और यहाँ पे 50 ओवर्स फॉर्मेट को यूज किया गया था। ठीक है, तो कौन सी कंट्री है जिसने 2024 के ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप को जीत लिया? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इस वर्ल्ड कप में रनर अप कौन रहा? तो आंसर है इंडिया। ठीक है, चलिए कुछ विनर्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। Who won the 87 kgs Greco-Roman title at the National Wrestling Championships 2024? National Wrestling Championships में 87 kgs कैटेगरी में Greco-Roman टाइटल किसने जीता है? तो यहाँ पे आंसर है आपका सुनील कुमार। Recently which state won the Nagesh Trophy in the Men's National T20 Cricket for the Blind? कौन सा स्टेट है जिसने नागेश ट्रॉफी जीत ली है इन द मेंस नेशनल T20 क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड? आंसर इज कर्नाटका। आपको कमेंट से बताना है कि कर्नाटका ने किस स्टेट को हरा के इस ट्रॉफी को जीता था। विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024? इसके लिए विनर कौन है? ताई जू यिंग। ठीक है, अगर आपसे पूछेंगे कि मेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024 किसने जीता था, तो आंसर हो जाएगा आपका श्रीयू की। शीर्षेंदु मुखोपाध्याय हु रिसेंटली वन द 2023 कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार इज अ प्रोलिफिक राइटर ऑफ विच लैंग्वेज? तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने जीता है 2023 का कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये प्रोलिफिक राइटर हैं बंगाली लैंग्वेज में। विच यूनिवर्सिटी हैज वन द मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023? ये ट्रॉफी किसने जीती है? आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसने जीता था मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। वेयर वर द इंडियन नेवीज एनुअल रिफिट कॉन्फ्रेंस 24 मीन्स ARC24 एंड एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस मीन्स AIC24 कंडक्टेड? इंडियन नेवी की ये दोनों कॉन्फ्रेंसेस कहाँ पे हुई हैं, आपको ये बताना है। तो दोनों की दोनों कॉन्फ्रेंस हुई हैं ऑन 8 to 9 फरवरी। कहाँ पे? मुंबई सिटी में। और इस दौरान इसको चेयर किया हमारे वाइस एडमायरल किरण देशमुख ने, और बहुत सारे डिस्कशंस हुए यहाँ पे, जैसे कि क्या रिफिट प्लान्स होने चाहिए नेवल शिप्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन किस तरह से बेहतर करना है, साथ ही मटेरियल कॉपरेशन को कैसे हमें प्रमोट करना है विद फॉरेन कंट्रीज, और डिजिटल सोल्यूशंस को किस तरह से अचीव करना है फॉर मेंटेनेंस। तो बहुत सारे चैलेंजेस भी यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, किस तरह से प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना है, और स्ट्रेटेजिक लेवल चेंजेस भी डिस्कस हुए फॉर एफिशिएंट रिफिट प्रोसेसेस। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि इंडियन नेवी की ARC24 और AIC24 कहाँ पे कंडक्ट हुई है? आंसर इज मुंबई। चलिए कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस देख लेते हैं। वेयर इज द 6th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बीइंग हेल्ड? 6वां एडिशन जो था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, ये कहाँ पे हुआ है? आंसर इज दुबई। वेयर वॉज द डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट 2024 हेल्ड? डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट को कंडक्ट किया है IIT दिल्ली ने।
वेयर वॉज द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट समिट हेल्ड? ये समिट हुई थी कंपाला में, ठीक है, और कंपाला कहाँ है? युगांडा में। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 2024 ब्रिक्स समिट? 2024 का जो ब्रिक्स समिट था ये कहाँ पे हुआ है? कजान, रशिया के अंदर, ठीक है। और लास्ट है, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? आंसर इज दुबई। नेक्स्ट है, रोला पडू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ पे है आपको ये बताना है। तो आंसर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। और किस वजह से न्यूज में आई थी ये सैंक्चुरी? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो होते हैं ये लोकल एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सालों से ये दिखाई ही नहीं दिए हैं। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्टैब्लिश किया गया था 1988 में, और ये आंध्र प्रदेश स्टेट का इकलौता ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी है जिसका पर्पज है कि वो इस इंडेंजर्ड बर्ड को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये सिचुएटेड है अमिड नल्लामलाई एंड येरामलाई हिल रेंजेस, और ये जो सैंक्चुरी है इसमें बहुत सारे डाइवर्स फ्लोरा मौजूद हैं इंक्लूडिंग 32 ग्रास स्पेशीज एंड प्रोमिनेंट ट्रीज मौजूद हैं यहाँ पे, जैसे कि कैसिया फिस्टुला। तो जो एब्सेंस है फिलहाल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, उसकी वजह से अर्जेंट नीड बन चुकी है फॉर इट्स कंजर्वेशन, क्योंकि इनका रहना यहाँ पे बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बस इसी वजह से ये चीज न्यूज में आई थी। बस आपको लोकेशन लेकिन जरूर याद रखनी है कि रोला पडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। आंसर है आंध्र प्रदेश। चलिए कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हम रिवाइज कर लेते हैं। सुनाबेदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको ओडिशा में मिल जाएगी। सिपाही जला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये कहाँ पे है? योर आंसर इज त्रिपुरा। थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है तमिलनाडु में। डालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झारखंड में लाई करती है। और लास्ट है द ब्रह्मागिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये है कर्नाटका स्टेट में, ठीक है। लास्ट है, व्हेन इज द वर्ल्ड यूनानी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड यूनानी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं आपको ये बताना है। तो वर्ल्ड यूनानी डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 11th of February को, और इस दिन हम किसको ट्रिब्यूट पे करते हैं? हकीम अजमल खान को, ठीक है। ये कौन है? ये बेसिकली एक सोशल रिफॉर्मर थे और यूनानी स्कॉलर थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 11th of February को, और ये जाने जाते हैं यूनानी मेडिसिन को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराने के लिए। साथ ही ये फाउंडर हैं जामिया मिलिया इस्लामिया स्कूल एंड कॉलेज के, जो कि नई दिल्ली में है। और इस साल के लिए थीम यूनानी डे के लिए क्या रखी गई थी? यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है। दो बातें याद रखिएगा। वर्ल्ड यूनानी डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 11th of February को। थीम क्या रखी गई इस साल के लिए? यूनानी मेडिसिन फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ओके। चलिए कुछ डेज एंड थीम्स के क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2024? इसके लिए थीम क्या है आपको ये बताना है। तो हमने थीम रखी थी वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस लीडरशिप अ न्यू एरा फॉर सस्टेनेबिलिटी, ओके। तो ये जो थीम है ये इम्फेसिस करती है कि वुमेन की क्या इंपॉर्टेंस है इन साइंस, मतलब उनकी लीडरशिप की क्या इंपॉर्टेंस है साइंस के सेक्टर में फॉर अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी गोल्स। और इस दिन को हम हर साल 11th of February को सेलिब्रेट करते हैं। याद रखिएगा, रॉयल एकेडमी ऑफ साइंस इंटरनेशनल ट्रस्ट जो है उसने ऑर्गेनाइज किया 2024 के इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस असेंबली को, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2024? इसके लिए हमने थीम रखी थी मल्टीलिंगुअल इंडिया अ लिविंग ट्रेडिशन, ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2024? नेशनल साइंस डे हम 28th of February को सेलिब्रेट करते हैं, और इस साल के लिए हमने थीम रखी थी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल FGM 2024? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 6th of February को, और हमने इस साल के लिए थीम रखी थी हर वॉइस हर फ्यूचर, ओके। और लास्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे 2024? वर्ल्ड कैंसर डे हर साल हम 4 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं, और इस साल के लिए हमारी थीम थी क्लोज द केयर गैप, फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को सच में एंजॉय किया होगा, और डेफिनेटली आप काफ़ी कुछ नया सीख के जा रहे होंगे। मैं फिर से आपको यहाँ पे रिवाइंड कराते चलूँ कि इन केस अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा रही पूरे सेशन में,
तो आप YouTube के फीचर को यूज करके मेरी स्पीड को स्लो डाउन कर सकते हैं। उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरह भी आपको बेहतर लगता है आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा स्पीड रखने का पर्पज सिर्फ यही है कि हम मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर सकें और जितना भी आप यहाँ पे टाइम दे रहे हैं उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज हम कर सकें। तो चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sanam signing off.